आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ देता है और हमेशा ही आप सभी लोगों को सकारात्मक बातें बताता है। नकारात्मकता की बात करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सकारात्मकता की बात करने वाले बहुत कम होते हैं। मैं हमेशा से ही ये प्रयास करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिससे कि आपके अंदर एक आशा का संचार हो सके और आप लोग अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो, है ना। अगर आप लोग अध्ययन से विमुख हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो शैतान का नहीं, इसको सरस्वती का ही आवास बनाना उचित होगा। इसलिए ये काले काले अक्षर आपके जीवन में हज़ार हज़ार बोल्ट के, दसियों हज़ार के लाइट के रोशनी भर सकते हैं। तो आप लोग इनको सिर्फ काला ही मत समझिए, ये बहुत दिल वाले हैं, है ना। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन पल हैं इस समय खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है, मतलब इसको जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। 15 तारीख से लेकर के 12 अगस्त के बीच में इसका विज्ञापन आना है और आवेदन स्टार्ट होने हैं। ये समय सीमा हम सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने बताई है। और चूँकि कहते नहीं हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ देखने के लिए मिलती हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी भी वैसी ही पद है, ठीक है ना, क्योंकि ये गजटेड पद है पहला। दूसरा जो कि पीसीएस से अलग है, ठीक है ना। और तीसरा ये होता है कि मतलब आप सभी लोगों को उसमें कई सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थी भी चाह रहे थे कि हम लोगों को भी आवेदन करने का मौका मिल जाए, है ना। और मौका करने का तात्पर्य ये है कि मतलब उनको भी थोड़ा सा अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रयास भी किया गया था, लेकिन नियमावली में विरोधाभास होने के चलते उनको जो है इसमें मौका नहीं मिल सकता है। 1 मिनट। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर इनको मौका नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मामला कोर्ट नहीं गया था, ये मामला कोर्ट जा चुका है और कोर्ट ने भी आयोग के फेवर में ही फैसला दिया था, क्योंकि इनकी जो नियमावली बनी है खंड शिक्षा अधिकारी की, उस नियमावली में एलटी और बीएड, विशिष्ट बीएड को भी इसमें वैलिड नहीं किया गया है, ठीक है ना। विशिष्ट बीएड को भी हटा दिया गया है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को इसमें झटका लग सकता है, मतलब इनको इस कंपटीशन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कितने पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है। बहुत से लोग आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि 100 पद आएंगे, 150 पद आएंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पदों की संख्या कम से कम 350 होगी, कम से कम 350। क्यों? क्योंकि कई खंडों का निर्माण किया गया है और जो तबादले हुए हैं और जो आप प्रमोशन आदि हुए हैं, मानते हैं प्रमोशन के माध्यम से काफ़ी सारे पदों को जो है वो भरा गया है, लेकिन जो 9 अध्याचित पद हैं, क्योंकि 30 अप्रैल तक के अध्याचन जो है वो मांगे गए थे, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे अध्याचन इसमें जुड़े भी हैं। इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पद अच्छे खासे हैं, हम तो कहते हैं पद दुइये उठो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करने वाले के लिए एक पद ही बहुत होता है, ठीक है। और ये पहले एक बार वनडे फॉर्मेट पर हो चुका है एसडीआई का एग्ज़ाम, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि विद्यार्थियों का ये प्रोफेशनल जॉब होता है, मतलब विद्यार्थी इसे जो है प्रेफर करते हैं बहुत अधिक और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं इसमें। तो अगर आप लोगों को एक अधिकारी बनना है तो जाहिर सी बात है कि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, और लेकर के बैठ जाइए किताबों को और उसको घोट घोट करके जो है वो लस्सी बना लीजिए और बाकायदा उसको पी जाइए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि इसके लिए एकदम दीवाना बनना पड़ेगा। दीवाना दिल हुआ दीवाना, गाना सुना है ना, वही चीज़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के RO को लेकर के। देखिए RO का विज्ञापन अब कोई भी न तो उसमें बाध्यता रह गई है, ना ही किसी प्रकार का कोई समस्या। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एज रिलैक्सेशन के संबंध में मीटिंग कल की डेट में होनी है, और सॉरी आज की डेट में मीटिंग होनी थी। अभी फ़िलहाल कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि इस संबंध में कोई मीटिंग की गई है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के इसमें लोक सेवा आयोग अपनी सहमतियां बनाने में लगा हुआ है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए। कितना वर्ष? 2 वर्ष। 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान करने का मतलब समझ रहे हैं आप? उन विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर मिल जाएंगे, जो मतलब अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि किसी को 2 मिल जाए और किसी को 1 ही मिल पाए, ठीक है ना। जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं उन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने के संबंध में लगातार सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि RO खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड GIC ये तमाम ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जिसका इंतजार विद्यार्थी लगभग 4 वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है, और 4 वर्षों से करने के उपरांत बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए, है ना। तो उन विद्यार्थियों का क्या दोष है जब विज्ञापन नहीं आया तो इसलिए उनको भी सम्मिलित करने के संबंध में शासनादेश बहुत जल्दी ही जारी होगा और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा, इतना तो मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर ऐसे भाई बहन हैं जो कि केवल एक मौके की तलाश में हैं। अगर उनको एक मौका मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को प्राप्त होने चल रहा है, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग अपनी इस नियमावली को थोड़ा सा संशोधित करेगा ताकि विद्यार्थियों को समायोजित किया जा सके। ठीक, निश्चिंत रहें इसके लिए। और ये हम लोगों को आश्वासन आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने लोक सेवा आयोग और आदरणीय सचिव महोदय ने लोक सेवा आयोग ने दिया है कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में हम लोग विचार विमर्श करेंगे और तमाम उन विद्यार्थियों को जिनका हित प्रभावित हुआ है ना, उन विद्यार्थियों का हित प्रभावित आगे ना हो उनको सम्मिलित किया जाए, इसके संबंध में कार्य किया जाएगा। तो आप सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी समय में आने वाली RO खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड GIC में आप सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है LT ग्रेड GIC को लेकर के। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आपका वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद आएगा और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जून लास्ट में ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब 20 तारीख के बाद ही ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जून लास्ट में आया विज्ञापन तो पूरे लगभग 25 जुलाई तक तो आप सभी लोगों का आवेदन ही होगा। उसके बाद एग्ज़ाम आप सभी लोगों का कब होगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की डेट पहले ही आप सभी लोगों को पता हो जाएगी कब हमारा एग्ज़ाम होना है। और जुकाम से परेशान हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इन सभी भर्तियों को फास्ट ट्रैक पे रखा जाना है, मतलब इन भर्तियों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाना है, क्योंकि फरवरी के बाद माहौल चुनावी हो जाएगा, है ना। माहौल चुनावी होने का मतलब समझ रहे हैं, लोकसभा की फटाफट अधिसूचना आनी शुरू हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन घोषित कर देगा चुनाव। इसलिए ये भर्तियाँ सारी की सारी आप सभी लोगों को होली के पहले सारी कंप्लीट हो जाएंगी, आपको लोगों को ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाएगा। तैयारियां भी इसी तरीके से की जा रही हैं ताकि चुनाव के नज़दीक ले जाकर के इन भर्तियों को कंप्लीट किया जा सके और उसका क्रेडिट लिया जा सके, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं प्रेफर करना चाहता हूं कि बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि आप लोगों को सफलता इस बार अर्जित हो सके। 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT GIC, यूपी कांस्टेबल, UPSSC, UGC आदि के नोट्स आप प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के कुछ विद्यार्थियों ने कोर्ट में केस भी किया था। हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम को जुलाई लास्ट या अगस्त में कराने की सूचना प्राप्त हो रही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को
टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी जून महीने में ही नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन भी हो जाना है। और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों की 10 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से इसका गठन किया जाना है और बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने चल रही है, जिसमें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन की भी नियुक्ति की जाएगी, अर्थात यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की नई वैकेंसी के संबंध में भी रास्ते खोले जाएंगे। और चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको पूरा बागडोर सौंप दी है ना, योगी जी को, कि आप कमान संभालिए, जो है चुनाव प्रचार का, सारी चीज़ों का, है ना, स्ट्रेटजी बनाइए कैसे हमें लोकसभा जीतना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 80/80 रखा जा रहा है तो उसके लिए बेहतरीन कार्य भी करने होंगे, ठीक है ना। और उसके लिए पहले से ही पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। भर्तियों की भरमार होगी, इतनी सारी भर्तियां आप सभी लोगों को मिलने चली हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के सामने LT ग्रेड होगा, GIC प्रवक्ता होगा, TGT PGT 2022-2023 होगा, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी होगा, RO ARO होगा, ठीक है ना। और उसके बाद UPSSC से आप सभी लोगों को लगभग 29,000 पदों की वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें लेखपाल की भर्ती होगी और आपके लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों को गन्ना पर्यवेक्षक, मंडी सचिव आदि के पद देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप सभी लोगों को BDO वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप लोग अगर बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो आगामी समय आप सभी लोगों की सफलता का समय बन सकता है। तो प्रेफर करिए अपने आप को और बेहतरीन तैयारियों में लग जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मुद्दों को लेकर के, जो कि संबंधित है TGT PGT की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। आज इसके संबंध में शिक्षा निदेशालय में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें शिक्षा निदेशक स्कूली शिक्षा, शिक्षा निदेशक माध्यमिक आदि कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने इन पूरी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेटजी तैयार की। स्ट्रेटजी ऐसी कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो और उनको विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां दे दी जाए, ठीक है ना। और चूंकि कुछ सीटें रिक्त ना रह जाएं, है ना, जो सीटें रिक्त हैं, जाहिर सी बात है 2016 में ज़्यादा सीटें रिक्त नहीं हैं, जो सीटें रिक्त भी थीं वो नए अध्यासन में चली गई थीं, ठीक है। और उसके बाद 2021 की जो सीटें रिक्त हैं वो गलती से रिक्त हुई हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो गलती से रिक्त हुई हैं। गलती से इसलिए कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने फॉर्म आदि गलत भर दिए थे, अपने जो मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह को गलत तरीके से मेंशन कर दिया था, और जब वेरिफिकेशन हुआ तो छांट दिए गए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाई अन्य जगहों पर उनका चयन हो गया, वो राजकीय विद्यालयों में चले गए। राजकीय विद्यालयों में जब GIC वगैरह पर नियुक्त हो गए तो जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन गए, तो जाहिर सी बात है वो TGT की नौकरी क्यों करेंगे, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। बहुत सारे विद्यार्थी जब लोअर सबऑर्डिनेट में सेलेक्ट हुए, PCS में सेलेक्ट हुए, RO ARO में सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने भी TGT की नौकरी छोड़ दी। इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे खासे पद 2021 में देखने के लिए मिलेंगे। 2016 में पदों की संख्या कम मिलेगी, ठीक है ना, 100-125 से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो ये 800-900 विद्यार्थी दम भर रहे हैं कि हमको नियुक्तियां मिल जाएंगी, वो मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा नियुक्ति मिलेगी, 100, 113 से लेकर के 125 के बीच में, इससे ज़्यादा नियुक्ति आप सभी लोगों को नहीं मिलने वाली, ठीक है। और जो हमारे कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग है वो भी जुलाई में मान के चलिए द्वितीय सप्ताह में फाइनल हो जाएगी, और हमारे उन तमाम भाई बहनों को भी रिलैक्स मिल जाएगा, उनको भी नियुक्तियां मिल सकती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बेहतरीन तैयारियां आप सभी लोगों का भविष्य संवार सकती हैं। और यदि आप सभी लोग हमारे याचिका से जुड़ना चाहते हो तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके माध्यम से विद्यार्थी हमेशा ही परेशान रहे हैं कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 5 सालों से विज्ञापन क्यों नहीं आया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। चुनावी माहौल है
तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेहतरीन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। बेहतरीन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अच्छे खासे पदों की वैकेंसी होगी और ये वैकेंसी आप सभी लोगों को लोक सेवा चुनाव तक ले जाने वाली है, ठीक है ना। और इसी को मुद्दा बना करके, इसी को सारी चीज़ें करके आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। तो झमाझम वोट भी बरसेंगे और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के दिमाग में घर कर रही होंगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पुनरावेदन हो सकते हैं। पुनरावेदन यदि होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो इसमें कंप्यूटर साइंस की विज्ञप्ति जारी हुई थी कि इन पदों को सम्मिलित किया गया है, तो कंप्यूटर साइंस को लेकर के ही कार्य किया जा सकता है। उन्हीं विद्यार्थियों को इसमें पुनरावेदन का मौका मिल सकता है। हम लोगों का प्रयास है कि 2022 की ही वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित किया जाए। और सूचना प्राप्त हुई कि बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी लोगों को कई मौक़ों पर जो है अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाला है। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्री प्राइमरी को यूपी में स्टार्ट करना। दूसरी क्या है, शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्त करना। तीसरी क्या है, जूनियर शिक्षकों की जो श्रेष्ठता सूची है, मतलब जो उनका प्रमोशन का सूची है, वो 30 जून तक हर हाल में जारी हो जाएगी। मतलब 1 जुलाई से जो अध्यापक नौकरी करेंगे उनको पता होगा कि हम अपर प्राइमरी में हैं कि प्राइमरी में हैं। और जो पद खाली हो जाएंगे जुलाई भर उनका पूरा कैलकुलेशन चलेगा कि कितने पदों का रिक्त ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध है, कितने पदों पर प्रमोशन हुआ है। कुछ पद आप सभी लोगों के आकस्मिक निधि के तौर पर है ना, जैसे आकस्मिक निधि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके तौर पर उसको रख लिया जाता है कि मान लीजिए कोई रिटायर हुआ, कोई मर गया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मृतक आश्रित में देना पड़ा या कुछ भी ऐसी, तो कुछ पद आप सभी लोगों के सेव कर लिए जाते हैं, कि रख लिए जाते हैं। उसके बाद जो शेष आपके लोगों पद बचेंगे, आप लोगों को एक बेहतरीन वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने एक बार भर्ती की थी 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की। उसके बाद फिर जूनियर में कोई भी भर्ती नहीं हुई। क्या सिर्फ गणित और विज्ञान के शिक्षकों की ही कमी थी? हिंदी के, संस्कृत के, सामाजिक विज्ञान के, कला के, कृषि के, उर्दू के, अंग्रेजी के, इन विषयों की शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। सारे ऑलराउंडर जाते हैं वहाँ पे, जो चाहते हैं वही पढ़ाते हैं। कक्षा 8 तक की ही बात है, जो चाहो वो पढ़ाओ, क्या दिक्कत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्राथमिक स्तर से लेकर के, मतलब आप लोगों को ये चीज़ें अब कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य तौर पर देखने के लिए मिलने वाली है। योग प्रशिक्षक और खेल शिक्षक के तौर पे भी, मतलब जो शारीरिक शिक्षक होंगे और योग शिक्षक होंगे, उनकी भी नियुक्तियों के संबंध में जो है वो अग्रतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। अवसर आप लोगों को ज़िंदगी एक बार नहीं 2 बार देती है। जिंदगी कहते नहीं कि ज़िंदगी एक बार ही अवसर देती है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी आपको दूसरी बार भी अवसर जरूर देती है, और उस अवसर को आपने कैसे बुनाना है ये आप तय करते हो। एक बार अवसर आप गंवा सकते हो, दोबारा मिलने पर भैया उसको गंवाना नहीं, वरना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो गुड़ गोबर ना करिए, इससे बेहतर है बेहतरीन तैयारियां कर लीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। जिस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होती है, जिस तरीके का हमारा कार्य होता है, हमारा प्रयास यही होता है कि हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें और आप सभी लोगों को बेहतरीन परिणाम उपलब्ध करा सकें। यही मेरा मोटिव है ना। इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है। 72,825 के संबंध में भी अच्छी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही, उसके बारे में आप लोगों को एक नोटिस देखने के लिए मिलेगी शासन स्तर से, और आप लोग उसमें एक चांस पा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रिक्त सीटें हैं 6500, उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है। बेसिक शिक्षा सचिव ने इस बात का आश्वासन दिया था उनको जब ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, और शासन स्तर पे भी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय से भी एक ज्ञापन मिल करके ज्ञापन हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने भी इस पे मानवीकरण के तहत, मतलब मानवता के कारण इस पे विचार करने का आश्वासन दिया था। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रयास करते हैं वो प्रयास हमेशा ही विद्यार्थियों के हित के होते हैं। आप लोगों की LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची जून के द्वितीय सप्ताह में आने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे 5 तारीख को मैंने बोला था, है ना। 5 तारीख को इसलिए वेटिंग सूची अभी आपकी नहीं आएगी क्योंकि GRC लेक्चरर के जो पद रिक्त रह गए थे, मतलब जो कोर्ट के माध्यम से अनएलिजिबल घोषित किए विद्यार्थियों को लेकर के,
तो उस पर भी अभी निर्णय करना है। ये निर्णय आप सभी लोगों को 4-5 तारीख तक ही देखने के लिए मिलेगा। और मान लीजिए तब तक वेटिंग लिस्ट उसकी भी बन जाती है ना, तो हो सकता है कि एक साथ ही सब जारी कर दिया जाए। जारी होगा तो एक साथ ही जारी होगा, ठीक है ना, जारी होगा तो एक साथ ही जारी होगा और समस्त विषयों के जारी होंगे। मतलब 8 विषय आपके एलटी के और 1 विषय आपका जीआईसी का। ठीक, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।